बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिजन। अब इस कोलिजन के हम पहले समझेंगे ये वाली वीडियो और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी तो ये दोनों रिलेट ही करेंगी। मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, उस जो सेकंड वीडियो आएगी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो उसके अंदर फिर हमारे पास प्रॉपर डेरिवेशन और सारे कंसेप्ट है उसके अंदर। ठीक है, बट अभी मैं बेसिक आपको इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कोलिजन क्या है और इसकी टाइप्स क्या है और इलास्टिक कोलिजन को क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, कोलिजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। कोलिजन अकर्स व्हेन two bodies come in a physical contact for a short interval of time and then separate। मतलब कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब कि आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान की जो टक्कर हो जाती है, हम किसी चीज के साथ टकराते हैं ना, तो ये एक्चुअल में कोलिजन होती है। बट उसमें क्या होता है, हम टकरा के उसके साथ चिपक तो नहीं जाते ना, हम क्या करते हैं, टकराने के बाद कुछ टाइम के बाद उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास, जैसे आप भाग रहे हैं, आपका ख्याल नहीं है, सामने दीवार अचानक से आ गई या कोई और बंदा आ गया, उसके साथ आप टकरा गए। ठीक है, दीवार आ गई, दीवार के साथ आप टकराए, तो अब अंधेरे में लाइट चली गई है जी, आप भाग रहे हो, अचानक लाइट चली गई, जाके दीवार के साथ टकराए हो आप, तो आप जाके दीवार के साथ चिपक तो नहीं गए ना, अब टकराने के बाद वापस पीछे की तरफ गिर गए। ठीक है, तो अब ये जो आपकी जो टक्कर हुई है ना, ये आपके पास कोलिजन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोलिजन। जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, गाड़ियां तो आपस में टकर जाती हैं, तो ये कोलिजन है। ठीक है, इसमें हमने मेन चीज क्या कही कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक हो गया। बट बच्चों, एक बात याद रखिए, हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर किस्म के कोलिजन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट भी हो, जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, हमारे पास कुछ कोलिजन्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मतलब कि मेरे पास, जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास यूं आ रहे हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियस है, अब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों आ रहे हैं, तो क्या ये आपस में टकराएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट ये जैसे ही एक दूसरे के करीब आए तो इनकी जो फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट हुई और ये एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। अब यहाँ पे उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, बट क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कोलिजन जरूर होगी। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू है। अब देखते हैं, टॉपिक को समझते हैं। देखिए, कोलिजन एग्जांपल मैंने दे दी है आपको कि हमारे पास कोलिजन क्या है, कि हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाएं, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक गाड़ी है, ये आके टकरा गई है जी दूसरी गाड़ी के साथ। ठीक है, अब जब इनके दरमियान टकराव हुआ तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुई, कोलिजन हुई। ठीक है, क्या हुई, कोलिजन हुई। ये एक्चुअल में कोलिजन का कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब याद रखें, ये जो हमारे पास कोलिजन है ना, कोलिजन, इसके दो टाइप्स, इसको हम फर्दर दो कंडीशंस में डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और एक को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, ये समझते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन को हम डिफाइन करते हैं कि कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। मतलब कि एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या रहे, कंजर्व रहे, उसमें किसी भी किस्म का चेंज ना आए। मतलब कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है, और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंटम है, ये हमेशा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर ये चीज क्यों आती है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे बच्चों एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये करीब पहुंचे तो ये यहां से ये अपना रास्ता बदल लेगा और ये अपना रास्ता बदल लेगा। ठीक है, इनके दरमियान किसी भी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो यहां पे किसी भी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं हुआ। एनर्जी लॉस जो है तो वो क्या है, वो जीरो है। और दूसरा, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो भी सेम है।
उसमें भी चेंज आया, जिस स्पीड के साथ ये आ रहा था उसी स्पीड के साथ ये बेंड होकर दूसरी तरफ चला गया। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे आप चार्ज को चेंज कर दे, चार्ज का नेचर चेंज कर दे, आप यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रख दें, तो फिर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो डेफिनेटली वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो वहां पे फिर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं रहेगी। बट हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कब आएगी, और ये हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही इसको अप्लाई करते हैं, वहीं पे हमें ये इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। बच्चों देखो, इन इलास्टिक कोलिजन इसको डिफाइन किया जाता है कि कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ऐसे कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, अब होता क्या है कि कोलिजन बिटवीन टू कार्स, जैसे ये दो गाड़ियां आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में उनकी कोलिजन होती है, अब जैसे ये दो मार्कर है, इनकी भी कोलिजन हो रही है, देखें तो इनकी कोलिजन के दौरान हमें एक साउंड सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये मार्कर को मैं एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके ऊपर हिट कर रहा हूं। ठीक हो गया, तो अब वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है और माइन्यूट सी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया, इसी तरह आप देखें, आप इवन के जब भाग रहे होते हैं, आपकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है, ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन हो गई जी, ये ध्रुव दोनों की टक्कर हो गई। उसके बाद क्या होता है, एक तो साउंड प्रोड्यूस होगा हल्का सा, उसके बाद जो आप अपना सर पकड़ोगे तो वो जो हीट निकल रही होगी ना, उससे तो आपको लग पता जाएगा। ठीक हो गया, तो एक्चुअल में वो क्यों हुआ, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करके आ रहे थे, आगे वाला बंदा भी शायद वो भी मूव कर रहा हो या वो रेस्ट पे हो, कोई भी कंडीशन ले लो, आपने जब उसको मारी टक्कर, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से साउंड और हीट दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन अब वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे हीट का पैरामीटर भी बीच में आ गया है। समझ आई है, तो ये चीज है हमारे पास। तो इनइलास्टिक कोलिजन, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जब गाड़ियां भी टकराती हो तो एक जबरदस्त किस्म का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या हो गई है, वो साउंड में भी कन्वर्ट हो गई है और प्लस हीट में भी कन्वर्ट हो गई। अब ये गाड़ियों का जो ये मटेरियल होगा ये थोड़ा हीट अप भी हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा, तो ये हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है और इसका ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएं, हाँ, उनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, सिस्टम इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो और फाइनल कुछ और हो, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो तो उसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, इस पूरे के पूरे इस कोलिजन का और इलास्टिक कोलिजन और ये जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन है। और अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर तो आप वीडियो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।